हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सी प्रोग्रामिंग का है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं जब हमने बेसिक प्रोग्राम लिखना हो। उसके जो बेसिक स्टेप है मैंने इस वीडियो में इस तरह से डिफाइन किए हैं शॉर्टेस्ट वे से। सबसे पहला जो स्टेप आता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है कहाँ, किससे स्टार्ट होता है, ये हम साइन लगाएंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में, स्लैश मल्टीप्लाई, एंड में लगाएंगे स्लैश मल्टीप्लाई स्लैश, और इसके बीच में जो भी कमेंट लिखना है लिखेंगे। डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब होता है एक तरह की रेफरेंस होती है जो यूजर्स के लिए होती है, जिससे यूजर्स को पता लग जाता है कि ये जो प्रोग्राम है हमने बनाया है वो किस पर्पस के लिए है, इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है। डॉक्यूमेंट सेक्शन हमें बताता है ये प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया है, किस डेट को बनाया गया है, और इसका ऑथर क्या है, और प्रोग्राम किस पर्पस के है। ऐड का प्रोग्राम है, मल्टीप्लाई के प्रोग्राम है। डॉक्यूमेंट सेक्शन बेसिकली यूज फॉर आप कह सकते हैं बेसिकली यूज फॉर अ यूजर रेफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में मेरी क्या आ जाती हैं, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स होती हैं लिंक सेक्शन में, stdo.h, conio.h, इंक्लूड stdo। हेडर फाइल्स का मतलब होता है कि कौन सी इनपुट आउटपुट फाइल्स मैंने अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है। इसको हम डिटेल में करेंगे। फिलहाल जो सेकंड स्टेप पे आ जाता है लिंक सेक्शन आ जाता है, जिसको हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं। लिंक सेक्शन मीन्स लिंक द फंक्शन टू इट्स लाइब्रेरी। जैसे हम इसमें जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, जो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमें उसकी क्या करनी पड़ेंगी, हेडर फाइल्स। सपोज हम मैथ की कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें मैथ की क्या इंक्लूड करनी पड़ेगी, हेडर फाइल। सेकंड सेक्शन जो आ जाता है लिंक सेक्शन में या प्रोग्राम में वो है हेडर फाइल। तीसरा जो आता है लैम्डा। प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती हैं। जहाँ पे लैम्डा आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 0 1, और उसको क्या करते हैं हम किस में डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन सेक्शन में यूजिंग कीवर्ड डिफाइन। जिस वेरिएबल की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहनी है सारे प्रोग्राम में, उसको हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिफाइन सेक्शन में। लैम्डा की वैल्यू 0.1, जहाँ पे भी लैम्डा मिलेगा प्रोग्राम में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0.001। तो उसको किस में डिफाइन करते हैं, डिफाइन सेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मेन और वाइड मेन। मेन भी कह सकते हैं या वाइड मेन भी कह सकते हैं। वाइड मेन जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, मेरा कर्सर बैकएंड में सबसे पहले प्रोग्राम का क्या ढूंढेगा, वाइड मेन। वाइड मेन मेरे को बताता है, इट डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वाइड मेन से। कर्सर बैकएंड में कहाँ पे जाएगा, वाइड मेन में। उसके बाद आ जाती हैं ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस मीन्स के प्रोग्राम का लॉजिक स्टार्ट हो गया, क्लोजिंग ब्रेसेस मीन्स के प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया है। ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में दो सेक्शन आते हैं, डेक्लारेशन सेक्शन, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। डेक्लारेशन सेक्शन का क्या मतलब होता है कि मेरे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ऑल वेरिएबल्स यूज इन द एग्जीक्यूशन। लाइक कि मेरे को 5 + 6 करने हैं, मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। वो जो वेरिएबल्स हैं वो हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, डेक्लारेशन सेक्शन में। जो उनका प्रोसेसिंग है, उनको जो प्लस करना है वो कहाँ पे लिखेंगे, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में। यहाँ पे मेन लॉजिक, हम ऐसा भी कह सकते हैं, मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम आर डिफाइंड इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डेक्लारेशन और एग्जीक्यूटेबल पार्ट कहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ऑफ द ब्रेसेस। डेक्लारेशन में मैंने बता दिया मेरे प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स आएंगे, एक में वैल्यू स्टोर होगी आंसर की, 2 वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, प्लस। ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हमने 8 स्टेप में क्या किया है, यूज़ किया है। जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसमें ये 8 स्टेप फॉलो होंगे ही होंगे। कौन सा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये आपका जैसे कहते हैं नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल है, इसको ऐड कर भी सकते हो और नहीं कर सकते। कौन कौन सा सेक्शन आएगा, ही आएगा, इंक्लूड stdo.h, वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। हम कल प्रोग्राम भी करेंगे। फिलहाल के लिए आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो
to write the program in C, basic program. Thank you very much. Please like and subscribe my video for more help.